कई बार मूव आ जाते हैं। लेकिन निफ्टी में अगर आप हाई और लो के बीच की रेंज देखें तो 65 पॉइंट की रेंज है। बैंक निफ्टी देखिए आप एक 270 पॉइंट, मतलब 300 पॉइंट भी पूरा नहीं, 270 पॉइंट की रेंज है। एक बस जो आज सुबह हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इन्फोसिस की वजह से आईटी चलेगा, और आईटी में एक थोड़ा-सा आईटी में शॉर्ट्स भी थे। दिक्कत ये है कि ये आईटी की रैली कितने दिन चलेगी ये भी कहना टफ है, क्योंकि ये हो सकता है कि सिर्फ 1 दिन की रैली हो फिर फिज़ल आउट हो जाए, या फिर इन्फोसिस के बायबैक के बाद फिज़ल आउट हो जाए। तो ये एक थोड़ा-सा एक सेक्टर चला भले ही। एफएमसीजी शेयरों में भी थोड़ा-सा एक्शन दिखा, आज थोड़ी-सी ऑटो शेयरों में हायर लेवल पर थोड़ा कुछ स्टॉक्स ने सस्टेन किया, कुछ में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। बाकी देखिए श्रेया, एक चीज़ बहुत क्लियर है, अब निफ्टी में 24,900 से 25,000 के बीच एक बड़ी रेजिस्टेंस है, और एक 24,700 पर एक सपोर्ट है। अच्छी बात ये है कि टेक्निकली आज निफ्टी ने हायर हाई बनाया है और हायर लो बनाया है। तो भले ही कुछ पॉइंट से ही सही, लेकिन तो ये सेकंड डे रनिंग हो गया कि हमने हायर हाई और हायर लो बना दिया। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ पर दिक्कत ये है कि ओवरनाइट रिस्क कौन कैरी करना चाहेगा इस मार्केट में। अगर आप ओवरनाइट रिस्क कैरी कर सकते हैं तो भले ही चाहें तो कैरी करें, लेकिन अदरवाइज मेरा अभी भी यही मानना है कि कैरी करने में थोड़ा रिस्क है इस समय, और अभी मार्केट एक रेंज में है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि अब हम रेंज के हायर एंड पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वहाँ से रिजेक्शन नहीं मिल रहा है अब तक, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव है। बैक टू यू। ओके, निफ्टी बैंक अनुज, यहाँ पर क्या अप्रोच रहेगी? मतलब वही ठंडा कारोबार 54,000 की ट्रिजेक्टरी के आसपास झूलता हुआ, नो मूवमेंट, हायर लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर रहा है, 10 डे में पार नहीं कर रहा है, तो इससे बचे क्या अभी? हाँ बिल्कुल, एक हफ्ते से हम लगातार ये बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा हम सुबह स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर रहे हैं बैंक निफ्टी पर, क्योंकि एक व्यू बहुत क्लियर है कि बैंक निफ्टी इस समय कंप्लीट अवॉइड है, दोनों तरफ आपका पैसा लूज ही हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है वहाँ पर इस समय कोई फ्रेश व्यू लेने का। और सिर्फ एक या दो सेक्टर है जहाँ अच्छा मोमेंटम है। आज आईटी ने थोड़ी जान फूंक दी, उसमें थोड़ा सा एक और सेक्टर आपको मिल गया। अदरवाइज ऑटो, सेलेक्ट एफएमसीजी, कुछ रिटेल, यहीं पर आपको कुछ होटल स्टॉक्स, यहीं पर आपको मौके मिल जाए बेसिकली। ने दिया मिड कैप देखिए फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आया, और लूजर्स में न्यू एज स्टॉक्स शुमार। यहाँ पर क्या अप्रोच रहेगी फिलहाल? देखिए मैं शायद आपका थोड़ा सवाल फर्स्ट हाफ मिस कर दिया मैंने। आपने शायद न्यू एज स्टॉक्स और मिड कैप पर पूछा। देखिए न्यू एज स्टॉक्स में 3-4 दिन से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। पेटीएम ने लीड किया था उसे, लेकिन यहाँ रैली भी बहुत बड़ी हुई थी, और आई थिंक अब मार्केट का फोकस थोड़ा सा पिछले कुछ समय से ऑटोज पर है। तो इस वजह से वैसे मेरा ये मानना है कि न्यू एज स्टॉक्स में अभी भी रैली के लिए काफी ट्रिगर है, स्पेशली अगर वो अगले हफ्ते जो यूएस फेड की मीटिंग होनी है वहां से अगर बड़ा रेट कट मिल गया तो मुझे लग रहा है कि फिर न्यू एज स्टॉक्स में वापस एक दमदार रैली होगी। लेकिन क्योंकि एक रैली हो चुकी है और अभी आप एक इवेंट से पहले खड़े हैं, आज शाम को यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी आना है आज या कल, तो उससे भी पहले थोड़ा सा मार्केट शायद थोड़ा सा अपनी पोजिशन को बुक करना चाहता है न्यू एज स्टॉक्स में। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर रेट कट का साइकिल शुरू हुआ यूएस में तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। मिड कैप में स्ट्रेंथ है शायद, अदरवाइज में बीच बीच में कभी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल अभी भी मिड कैप मार्केट क्योंकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रांग है तो वहाँ अभी भी स्ट्रेंथ है। आज भारतीय बाज़ारों में खुलने के साथ ही अच्छा खासा गैप अप देखने को मिला। जैसा कि हम कल से ही बात कर रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों में अच्छी खासी तेज़ी दिख सकती है। आज एक्सपायरी का दिन था निफ्टी की, और अच्छा खासा गैप अप करीब 80 से 90 पॉइंट का देखने को मिले। उसका बाद फिर से बाज़ार वहीं लेवल्स 24,880 के लगभग, क्योंकि कल हम बात कर रहे थे कि बाज़ार जब तक 880-910 का लेवल क्लियर नहीं करेगा बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। आज एक्सपायरी थी तो बाज़ार में कंसोलिडेशन का जोन देखने को मिला। ऊपर की तरफ 24,880, नीचे की तरफ 24,800। इस जोन के अंदर ही केवल 80 पॉइंट के रेंज में ही बाज़ार कारोबार करता हुआ नजर आया, जिससे साफ देखने को मिला कि भारतीय बाज़ार एक रेंज में फंसे हुए हैं। रेंज से जब तक नहीं निकलेंगे तब तक कोई बड़ी तेज़ी नहीं है, और एक बार बाज़ार 25,000 का जोन क्लियर कर लेंगे तो आप जान लीजिए कि भारतीय बाज़ारों में ऑनलाइन ऑल टाइम हाई के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो बाज़ारों पर आपकी नज़र ज़रूर रहनी चाहिए। फ़िलहाल 24,880 के लगभग ही बाज़ार आपको देखने को मिलेंगे। वहीं बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी 54,220 के ऊपर की क्लोजिंग देते हुए नज़र आए हैं। बैंक निफ्टी भी एक रेंज में ही कारोबार करते हुए नजर आए, जहां पे एक तरफ 54,350 और नीचे की तरफ 54,050, करीब 200 से 300 पॉइंट की रेंज में ही बाजार कारोबार करते हुए नजर आए। ज़्यादा कुछ भारतीय बाज़ारों की तरफ से दिखता हुआ भी नज़र नहीं आया। एक चीज़ तो साफ है कि जब तक भारतीय बाज़ारों में
FIs की बाइंग नहीं होगी तब तक कोई बड़ी खरीदारी भी देखने को नहीं मिलेगी। और आज का दृश्य यही दिखाता है कि भारतीय बाज़ारों की तरफ से ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। भारतीय बाज़ार एक रेंज में ही अटके हुए हैं और कब तक इस रेंज में ही रहते हुए नज़र आएंगे उस पर भी नज़र रहने वाली बात है। क्वार्टर 1 के नतीजे ठीक नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्वार्टर 2 के नतीजों में सुधार होता हुआ नज़र आएगा। वहीं ग्लोबली संकेत देखें तो ग्लोबली संकेत बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, ग्लोबली संकेत भी पॉजिटिव है। अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल था, वहाँ के बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी भी दिखाई दी, लेकिन इंडियन मार्केट में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इंडियन मार्केट एक रेंज में ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या बाज़ार इस रेंज से निकलते हैं या फिर से नीचे के स्तर जो कि 24,440 450 के स्तर हैं वो आते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि बाज़ार इस रेंज को जब तक नहीं तोड़ता है तब तक दिक्कतें बाज़ारों की तरफ से बढ़ती हुई ही नज़र आएगी। कुल मिला के बात करें कल के लिए तो कल का बाज़ार काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा। ऊपर की तरफ 880 910 का लेवल पार होते ही 25,000 25,050 और नीचे की तरफ बाज़ार फिर से यदि 24,750 का स्तर तोड़ता है तो 24,600 24,550 और 24,300 ये लेवल्स आपको दिखते हुए नज़र आ सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 54,500 54,800 और 54,950 ये 3 लेवलों का जोन रहेगा। वहीं सपोर्ट जोन की बात करें तो 54,200 54,000 53,850 ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन भी आपको दिखाई दे जाएंगे, तो यहाँ पे आपकी नज़र ज़रूर रहनी चाहिए। फिलहाल कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।